नमस्कार दोस्तों, आर के मल्टीनेशनल चैनल में आपका स्वागत है। कल मैं आपका सोमवार विशेष बनाने वाला हूं। मैं आपको दो ऐसे प्रयोग दे रहा हूं। ये वीडियो मेरे बहुत ख़ास होने वाले हैं। यदि कोई समझना चाहे तो ये वीडियो मेरे यूँ मानना कि अभी तक के वीडियो में सबसे सर्वश्रेष्ठ वीडियो निकलेंगे। यदि कोई दिल से इन वीडियो को समझेगा, ये भोलेनाथ से संबंधित वीडियो होंगे। और कल सोमवार है, आज रात्रि रविवार का दिन है और कल सुबह जो होगा वो सोमवार होगा। और सोमवार मेरा उन लोगों के लिए स्पेशल होगा जो मुझसे जुड़े हुए हैं। और मैं दो प्रयोग देने जा रहा हूँ जो कि दुर्लभ प्रयोग हैं। यदि जो भी व्यक्ति इन प्रयोगों को आजमाएगा वो जीवन में कभी, यदि उसने दिल से यह प्रयोग किए तो वो जीवन में उसे लौट के मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं शिव मंदिर पर खड़ा हुआ हूँ और मैं रात्रि का इस समय करीब नहीं तो 11:15 बजे का टाइम होगा और मैं अपनी पूजा समाप्त कर चुका हूँ। और यह वीडियो पूरा ज़रूर देखना। ये दोनों वीडियो मेरे जो मुझसे जुड़े हुए हैं और जो मुझसे कुछ अपेक्षा रखते हैं कि कुछ मैं ऐसे प्रयोग दूँ दुर्लभ जो जीवन में काम आए। और हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ समस्या रह सकती हैं और होती हैं। तो मैं इन वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि शिव सहस्त्र नाम आदमी के जीवन में कामनाएं बहुत होती हैं और होनी भी चाहिए, होती हैं। हम मनुष्य हैं, मनुष्यों की कामनाएं होती हैं और कुछ ऐसी भी कामनाएं होती हैं जो साधारण तरीके से पूरी भी नहीं होती हैं। तो उनके लिए हमें भगवान पर भरोसा करना चाहिए, भगवान से कुछ मांगना चाहिए, क्योंकि जो इस समस्या को हमारी संसार ना सुलझा सके उसे भगवान सुलझा सकता है। भगवान में बहुत ताकत होती है और भगवान के बिना काम भी नहीं चलता है, क्योंकि भगवान का ही बनाया हुआ संसार है। और शिव सहस्त्रनाम के विषय में पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूँ। और एक व्यक्ति ने मुझसे प्रयोग भी पूछा था कि इसका सरल से सरल प्रयोग क्या है। तो प्रयोग की विधि तो कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। वैसे तो अगर सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए शिव साधना से संबंधित। यदि हम शिव को इष्ट मानते हैं या फिर शिव जी की, हम महादेव जी की उपासना कर रहे हैं तो शिव जी से संबंधित हम पर सामग्री तो खैर सभी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी समस्या में घिरे हुए व्यक्ति के पास में सामग्रियों का अभाव होता है। और समस्या से घिरा हुआ जो व्यक्ति होता है उसके पास में हर एक चीज़ का एक सीमित साधन होता है। और साधारण मनुष्य मध्यम वर्ग में हर व्यक्ति के पास में कुछ ना कुछ कमी रहती है और सब कुछ होते हुए भी कमी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मैं आपको आज एक सरल प्रयोग बता रहा हूँ। तो वैसे तो यंत्र वगैरह भी चलता है, लेकिन फिर भी यंत्र ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। कहीं से भी बाज़ार से एक पुस्तक खरीदो, स्तोत्रों शिव सहस्त्रनाम की एक हिंदी अनुवाद हो। जो हिंदी पढ़ सकता है वो हिंदी में पढ़े और जो संस्कृत में पढ़ना चाहे तो संस्कृत में पढ़ सकता है। जैसा जिसको सुविधा हो वो अपने सुविधा के अनुसार एक सहस्त्रनाम बाज़ार से पुस्तक ले और उसको पूजन करके उस पुस्तक का सामान्य वर्ग सामान्यतः, और पूजन ना भी करे तो भी पूजन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक शिव जी का चित्र ले या फिर शिव जी की मूर्ति हो उसके सम्मुख या फिर किसी भी शिव मंदिर में, तो यह शिव सहस्त्रनाम का पाठ करे। और अपना कोई भी पाठ के शुरू होने से पहले शिव जी के सम्मुख अपनी मनोकामना बोल दे। कुछ भी मनोकामना हो सकती है आपकी, आप कितनी बड़ी मनोकामना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि शायद ऐसी कोई कामना नहीं हो सकती है जिसको भगवान पूरा ना कर सके। और महादेव पूरा ना कर सके ऐसी तो कोई कामना इस जगत में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि महादेव एक ऐसे हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना कि श्रेष्ठतम फल पाने के लिए हमको मेहनत सच्ची करनी चाहिए। ये नहीं कि डामाडोल और गंडगोल आप उसमें से चोरी करें और आप ये समझें कि भोलेनाथ को पता नहीं पड़ेगा। तो ऐसा जो ना समझ लोग होते हैं वो ऐसा समझते हैं, समझे ना। सबसे पहले बात तो कि अपने विश्वास को एक स्थिर करे और अपनी समस्या बोल दे, कैसी भी समस्या हो। एक बात का विशेष ध्यान रखना, कोई छोटी मोटी समस्या होगी तो बहुत जल्द सुलझ जाएगी। और यदि कोई विशेष कामना है तो उसके लिए हो सकता है 1 वर्ष का समय लगे, क्योंकि इसका एक नियम है। यह 1 वर्ष के लिए यह स्तोत्र कहा गया है और 1 वर्ष का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय अवधि रखी गई है। जो भी अभी तक के जितने भी इसमें महापुरुष हैं
जो इसका जो नियम बनाया है ब्रह्मदेव ने, वो उसका 1 वर्ष का बनाया है। 1 वर्ष में हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और जो मांस मदिरा वगैरह जो होता है उसका भी हमें पालन करना पड़ता है। और मेरी मित्रों, मैं 4 साल से जिस समस्या से जूझ रहा था वो मेरी 3 महीने में सुलझ गई। जो मुझे 4 साल से परेशान कर रही थी, जो मेरी समस्या जड़ बन गई थी, वो मेरी समस्या ऐसे सुलझ गई मानो यूँ कि कभी थी ही नहीं वो समस्या मेरे जीवन में, ऐसे सुलझ गई। और आज उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ, और मैं मतलब आज सुखी हूँ, मैं हर तरीके से सुखी हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मुझे रत्ती भर भी कोई दिक्कत नहीं, मेरी ज़रूरतों में कोई कमी नहीं है। जितना मेरी ज़रूरत है उतना मेरे पास में आय का साधन है। और जो मेरी समस्या थी वो भी सुलझ गई, और सामान्यतः मैं सुखी जीवन जी रहा हूँ। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि कितनी भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो, अधिक से अधिक यदि कोई ज़्यादा बड़ी मनोकामना है तो हो सकता है 1 वर्ष लगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य व्रत श्रेष्ठ फल पाने के लिए हमको श्रेष्ठ मेहनत भी करनी पड़ेगी। और जब हम मेहनत करते हैं, एक बात और ध्यान रखना कि जब हम श्रेष्ठ मेहनत करते हैं या फिर हम सच्ची मेहनत करते हैं तो मन में जो खुशी उठती है ना, और जब हम समस्याओं से मुक्त होते हैं तो मन में कितनी अपार खुशी होती है, तो उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जो समस्याओं से मुक्त हो चुका है, वो लगा सकता है। मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास में कोई कमी नहीं है। जितनी मेरी ज़रूरत है उतना मेरे पास में ज़रूरत का साधन है। जितनी मेरी मन प्रसन्न रहता है, स्तोत्र करने से मेरा मन प्रसन्न रहता है, और हर मेरी समस्या थी वो भी ख़त्म हो गई, और जो आने वाली समस्याएं वो आने वाले समय में ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि मेरा अभी 6 महीने का कोर्स पूरा हुआ है, अभी 6 माह बाकी हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं, मुझे इतनी जल्दबाजी है भी नहीं। यदि महादेव 1.25 साल भी कर देंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1.5 साल भी कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे घबराहट नहीं होती है। धन्यवाद मित्रों। तो मैं यही कहता हूँ कि तुम्हारी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करने में सक्षम है। धन्यवाद मित्रों।